बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा रीजनिंग एंड एनालिसिस। इंट्रोडक्शन। रीजनिंग मीन्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। एनालिसिस मीन्स टू क्लोजली एग्जामिन द प्रॉब्लम। बच्चों, रीजनिंग का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को क्लोजली एग्जामिन करना। नंबर पिरामिड। अ नंबर पिरामिड इज अ पिरामिड ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर इन ईच स्पेस इज द टोटल ऑफ द टू नंबर्स बिलो इट। बच्चों, नंबर पिरामिड जो होता है वो एक ऐसा पिरामिड होता है जिसमें जो नंबर होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो टोटल होता है दो नंबरों का। लेट अस फाइंड अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे देखते हैं कि क्या होता है। फाइंड द टोटल ऑफ टू एडजॉइनिंग सर्कल्स, रेड सर्कल इन दिस एग्जाम्पल एंड फिल द आंसर इन ब्लू सर्कल एज मार्क्ड। फाइंड द रिमेनिंग टोटल ऑफ द सर्कल इन द नंबर पिरामिड। जैसे बच्चों, अब यहाँ पर 2 रेड में दे रखा है प्लस 3 जो कि ब्लू में है। जब हम इसे ऐड करते हैं तो ये फिर कलर चेंज होके बन जाता है ये 5। फाइंड द रिमेनिंग टोटल ऑफ द सर्कल इन द नंबर पिरामिड। अब आते हैं नंबर ग्रिड पर। अ नंबर ग्रिड इज अ ग्रिड वेयर ईच ग्रिड इज सॉल्व्ड बाय रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। बच्चों, नंबर ग्रिड वो ग्रिड होता है जहां पर ग्रिड को सॉल्व किया जाता है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, रीड करके। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल को समझते हुए और अच्छे से समझते हैं। अ नंबर ग्रिड इज गिवन विद 10 एट द सेंटर। नंबर ग्रिड जो दिया गया है वो सेंटर में 10 है। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड सॉल्व द ग्रिड। राइट डाउन द आंसर अकॉर्डिंगली इन ईच बॉक्स। बच्चों, जैसे आप देख सकते हैं सेंटर में 10 है एंड देन उसके अप में है 2 मोर देन 10। फिर आप लेफ्ट में देख सकते हैं 5 लेस देन 10, डाउन में देख सकते हैं 2 लेस देन 10 एंड राइट में देख सकते हैं 5 मोर देन 10। इसी तरह से आप साइड वाला भी देख सकते हैं, सेंटर में 10 है, उसके अप साइड में 12 है, लेफ्ट साइड में 5 है, डाउन साइड में 8 है एंड देन राइट साइड में 15 है। फन एक्टिविटी, सॉल्व द फॉलोइंग ग्रिड पजल। बच्चे से आपको सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आ जाते हैं डायरेक्शंस पर। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर 4 डायरेक्शंस दैट आर डिफाइंड बाय अर्थ्स मोशन। These directions can be used to give the location of a place. बच्चों, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट 4 डायरेक्शंस हैं जो कि अर्थ के मोशन को डिफाइन करते हैं। ये डायरेक्शन किसी भी प्लेस के लोकेशन को बताते हैं। फैक्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। जब सन राइज होता है तो वो ईस्ट में होता है और सेट होता है तो वेस्ट में होता है। अब आते हैं @know it पर। एनालिसिस means to closely examine the problem. A number pyramid is a pyramid of numbers where the number in each space is the total of the two numbers below it. A number grid is a grid where each grid is solved by the reading instructions given. North, south, east and west are 4 directions that are defined by Earth's motion. बच्चों, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। Fill in the blanks with the help of the words given below. A number dash is a pyramid of numbers where the number in each space is the total of the two numbers below it. That is number, analysis, pyramid, reasoning. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Write T for true and F for false statements. North, south, east and west are the 3 directions that are defined by Earth's motion. False. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चैप्टर से रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों, चैप्टर की मदद से कीजिएगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, चैप्टर की मदद से इसे खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। अब आ जाते हैं स्किल शीट पर। एक्टिविटी स्किल्स, रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द नंबर ग्रिड एंड सॉल्व द पजल। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। सॉल्व एंड फिल द मिसिंग नंबर इन द गिवन पिरामिड। इसकी प्रैक्टिस बच्चों खुद से कीजिएगा। Project skills. Open a map of India. Find out the 4 directions. Have a look at the various states of India in each direction. बच्चों, इंडिया के मैप को ओपन कीजिए और वहाँ पर आप 4 डायरेक्शंस को देखिए
और देखिए कि इंडिया के जो स्टेट्स हैं कौन से डायरेक्शन में है। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा।